हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको सिंपल सा फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं इसमें जॉर्जेट फैब्रिक लगा करके बनाऊंगी। तो पहले मैं इनर की कटिंग कर रही हूँ। तो इनर में सिर्फ चोले में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ, लंबाई में 16 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से मैं सीधा लाइन खींच दूँगी और यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 6 इंच पे, और आर्म होल भी मैं 6 इंच पे ले रही हूँ। तो इस तरह से एक बॉक्स बना दूँगी और यहाँ से मैं चेस्ट साइज़ ले रही हूँ 9.5 इंच पे, और 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। और यहाँ से मैं वेस्ट साइज़ ले रही हूँ 8.5 इंच पे, 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। और इस तरह से लाइन को सीधा कर दूँगी और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.5 इंच पे। तो इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और नेक लेंथ में ले रही हूँ 6 इंच पे। मैं बैक नेक बड़ा बनाऊँगी। तो इस तरह से एक बॉक्स बना दूँगी और गोलाई शेप दे दूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं बैक पार्ट का गला में थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। तो 1.5 इंच के करीब में, 1 या 1.5 इंच के करीब में मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से इसका गोलाई दे दूँगी। इसको मैं हटा लूँगी और ये आगे का पार्ट है तो इसको मैं आर्म होल में गहराई दूँगी। तो इस तरह से मैं आर्म होल में इसकी गहराई दे रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं जॉर्जेट फैब्रिक को रख करके इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं गले पे सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गले पे पलट करके सिलाई लगाई हूँ और चारों तरफ में सिलाई लगाऊँगी। तो इस तरह से सही से सेट कर लूँगी कपड़ा। गले पे मैं सिलाई लगा करके पलट चुकी हूँ। अब मैं चारों तरफ से सिलाई लगाऊँगी। तो इस तरह से सही से सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, चारों तरफ से दोनों पार्ट में रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं कंधे को जॉइंट करूँगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं कट करके निकाल दी हूँ। अब दोनों को कंधे को मिलाते हुए इसमें सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो इसको मैं 2 फोल्ड में करी हूँ और इसको इस तरह से 4 फोल्ड में करूँगी। कपड़े को पहले मैं सही से सेट कर लूँगी ताकि कपड़े में इधर उधर झोल ना आए। बराबर कर लूँगी और इस तरह से मैं 4 फोल्ड में कर रही हूँ। दोनों बाजू की कटिंग मैं एक साथ ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ 19 इंच पे और कोर साइड है तो इसको मैं बराबर कर लूँगी। और यहाँ से मैं बाजू का विड्थ में ले रही हूँ, गोलाई ले रही हूँ 5 इंच पे और 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ और इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इसका मैं प्लाजो बनाई थी फुल घेरा वाला, तो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इधर से डाउन में 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से बाजू का शेप दे दूँगी और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बाजू की कटिंग कर चुकी हूँ और थोड़ा सा कट लगा रही हूँ ताकि सिलने में आसानी हो। अब मैं इसमें जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से रख करके और इसके ऊपर रख करके बीचों बीच में और दोनों तरफ से सिलाई लगाऊंगी और इसको पलट करके नीचे के साइड भी सिलाई लगाऊंगी। उसी तरह से मैं दूसरे बाजू को भी अटैच करूंगी। तो इस तरह से सेंटर पे रखते हुए दोनों साइड में सिलाई लगाऊंगी और नीचे के साइड भी फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब नीचे घेरा की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड में करी हूँ और इस तरह से सही से सेट कर लूँगी और इस त्रिकोण शेप में बिछा लूँगी। सही से सेट कर लूँगी कपड़े को और यहाँ पे मैं कमर का नाप लेते हुए और इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी और इस निशान को मैं सही करने के लिए कॉर्नर पे रख करके और निशान लगाते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा चुकी हूँ। आपका जितना कमर हो उससे ½ इंच ऊपर से ही निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ½ इंच एक ऊपर से निशान लगा रही हूँ और यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ। तो लंबाई अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए निशान लगाते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगा चुकी हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी।
इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। यह जॉर्जेट फैब्रिक है तो नीचे मैं इनर नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं ये कोर साइड है तो इसको भी मैं कट करके निकाल दूँगी ताकि सिलने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें अटैच करूँगी तो पहले मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, पहले मैं इसको अटैच करूँगी। तो इस तरह से इसको सीधा रख करके और इसको उल्टा रख कर इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ से सिलाई लगाई हूँ, इधर साइड भी मैं सिलाई लगाई हूँ। अब मैं इसको इस तरह से रख करके और इसको ऊपर के साइड में इस तरह से रख करके इस पर सिलाई लगाऊंगी ताकि कपड़ा नीचे से फिनिशिंग के साथ दिखे। तो इसको इस तरह से ऊपर के साइड रख करके इस पर सिलाई लगाऊंगी ताकि ये कपड़ा ऊपर से नीचे ना दिखे। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं इधर फिटिंग का सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से कपड़े को मिलाते हुए इस पे मैं सिलाई लगाऊंगी। नीचे तक यहाँ लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। अब मैं नीचे के साइड में फ़ोल्ड करूँगी तो आप पिको कर सकते हैं या फिर फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारा लग रहा है बनने के बाद। इसके नीचे में प्लाजो घेरा वाला फुल घेरा वाला प्लाजो बनाई हूँ। तो आप मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।